आप सभी को नमस्कार है भैया। पहचाना मुझे? मैं हूँ आपकी फुंसी। जी हाँ, हमारा रिश्ता भैया 25 सालों का रिश्ता है भैया। मैं 25 साल पहले गुलाब का फूल थी भैया, आज फूल कर गेंदा हो चुकी हूँ भैया। लेकिन आप बिल्कुल सही समझ रहे भैया, मैं टीवी पर वापसी कर रही हूँ भैया, क्योंकि राजनीति में हमारे ही नेता और जनता ने भैया भगा दिया भैया। इसीलिए टीवी पे मैं आज फिर से वापसी करने जा रही हूँ भैया। इसीलिए आपका सहयोग मुझे चाहिए भैया। और मैं अपनी सीरियल की सिलेंड्रेला भी कभी मिनिस्टर थी के प्रमोशन के लिए आज यहाँ पर आई हूँ भैया। और आज हम बहुत सी बातें करेंगे भैया। आखिर तक इस वीडियो में बने रहे भैया। सीरियल देखो ना देखो भैया, इस वीडियो को आप जरूर देखना भैया। पहले मैं ना भैया बड़े घमंड से चलती थी भैया, और मैंने अपने संसदीय क्षेत्र के एक ईमानदार पत्रकार को एक दिन घमंड से भर के उसे इतना हड़काया भैया, और बोला आप मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान नहीं कर सकते, आपका अधिकार नहीं है, आप मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान नहीं कर सकते, अगर करे तो फेल दूंगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करोगी। ऐसा बोल के भैया मैंने उस गरीब ईमानदार पत्रकार की नौकरी खा ली थी भैया। लेकिन देखो, जनता ने मेरी नौकरी, गाड़ी, बंगला, ऑफिस सब खा लिया भैया। इसीलिए कहना घर की रही भैया, ना घाट की, ना टीवी की हूँ भैया, ना नेतागिरी की भैया। और ऐसे समय में वो फॉल्ट बालाजी वाली ने मुझे पर एपिसोड 14 लाख का ऑफर दिया है भैया। अरे फॉल्ट बालाजी सुन के वो गलत गलत वेब सीरीज मत समझिए भैया, कहाँ वो सब चीज भैया। ये प्योर फॉल्ट बालाजी का है, लेकिन दूसरे चैनल पे चलेगा भैया। पूरी तरह पारिवारिक, और एक पारिवारिक धारावाहिक है भैया, जिसे आप देखना मत भूले। उसी के प्रमोशन के आई हूँ मैं भैया। और इस सीरियल के प्रमोशन के लिए भैया गोदी मीडिया के दलालों को पिछले कई दिनों से पकड़ पकड़ के एक एक डेढ़ घंटा का मैं शो कर रही हूँ भैया। अच्छे लोगों को साथ तो प्रमोशन नहीं हो पा रहा ना भैया, तो ऐसे ही 420 दलालों को लेकर मुझे प्रमोशन करना पड़ रहा है भैया। वो बजट शर्मा जो है ना भैया, जो बाप की अदालत लगाता है, मैं वहां भी बैठी भैया। और उस बेवकूफ गधे ने मुझसे क्या सवाल पूछा पता है? अगर वो अभी ये सवाल पूछेगा ना तो सभी फेल दूंगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो उसने क्या पूछा? जनता कहती है आप बहुत घमंडी हो। लेकिन मैंने भी भैया फेंकने में कोई कमी नहीं की भैया। फेंकने में मैं तो यशस्वी जी से आगे हूँ भैया। मैंने भी बोला अगर मैं जनता के मुद्दों को उठाती हूँ तो हाँ मैं घमंडी हूँ, अगर मैं लोगों के लिए लड़ती हूँ तो हाँ मैं घमंडी हूँ। ऐसा बोल के उनका भी काट दी भैया, तुम्हारा भी काट दी भैया। और पुलवामा आतंकी हमला के बाद जो सबसे बड़ा वो बागड़ बिल्ला जो खुश हुआ था ना भैया, जवानों की मौत पे जो खुश होने वाला शैतान, क्या गोस्वामी करके है भैया, उसके स्टूडियो में भी गई थी भैया। उसको भी अच्छा काटी हूँ मैं भैया। बड़ा इमोशनल कर दी कि मुझे कभी गोस्वामी जी फोन किया करते थे कि मैडम हम जीत गए। अरे भैया इतना लंबा चौड़ा मैं फेंक रही थी भैया, वो भी ऐसे ऐसे करके लपेट रहा था भैया। लेकिन मैं क्या बताऊं भैया, वो देशद्रोही है भैया, कैसे करे बताइए। पुलवामा के जवान जब शहीद हुए भैया, ये अपने स्टूडियो में नाच रहा था भैया। ऐसे देशद्रोही के साथ मैंने इंटरव्यू किया भैया, बताइए। मुझे अपने सीरियल के प्रमोशन के लिए करना पड़ा भैया। अगर कोई और ऐसा करता ना भैया तो मैं उससे माफी मंगवा लेती। माफी मांगो, माफी मांगो, ऐसे करके भैया मैं उससे माफी मंगवा लेती भैया। और सबसे अच्छा और सबसे बकवास इंटरव्यू भी भैया मैंने दिया है, वो भी किसके साथ पता है? रंजना ओम मोदी, सॉरी रंजना ओम कश्यप के साथ भैया। 1-1.5 घंटे का मैंने बकवास इंटरव्यू एक दिया भैया। उसमें फेंकने की मैंने सारी हदें पार कर दी भैया। आप चुनाव प्रचार में कब जाओगे भैया बताइए? 12, 15, 18, 20 साल में जाओगे ना? वहां 1.5-2 महीने में मैं चुनाव प्रचार की हूँ। ऐसा लंबा फेंक दी भैया, जैसे अपने यशस्वी जी बोलते हैं ना कि महाराणा प्रताप पे घोड़ी गुजराती थी, वैसे वाला मैंने भी दे दिया भैया। मैंने बोला मैं अपने 1-1.5 महीने 2 महीने की उम्र में मैंने पहली बार चुनाव प्रचार किया था भैया। और उसने हाँ ऐसा करके लपेट भी लिया भैया। बताइए, जब ऐसे हमारे मीडिया हाउस मिलेंगे भैया तो बर्बादी से कौन बचाएगा भैया बताइए। 1-1.5 महीने का बच्चा जो गोद में सुसु कर देता है भैया, जिसकी गर्दन भी सेट नहीं हुई रहती भैया, ऐसा 2 महीने का बच्चा कभी चुनाव प्रचार करने जा सकता है क्या भैया? मतलब फेंकने की भी एक हद होती है ना भैया। लेकिन उसमें भी वो रंजना ओम मोदी, अरे बाप रे सच
बच्ची ऐसे बोल रही थी जैसे मेरा नाम गिनीज बुक में दर्ज करा देगी भैया कि 1.5-2 महीने में प्रचार करने वाली महिला ये सिलेंड्रेला ही है, ऐसे करके भैया। ऐसा ऐसा फेंकी हूँ भैया अभी अपने सभी प्रमोशन में, लेकिन यहाँ पर आके मैं पूरी ईमानदारी से बता रही हूँ भैया, बिल्कुल भी मिलावट नहीं करूंगी भैया। देखिए भैया, ये सीरियल करना मेरी मजबूरी है भैया, क्योंकि मेरी पार्टी आजकल मुझे इग्नोर कर रही है भैया, मुझे बिल्कुल साइड कर दिए भैया, और मैं बहुत परेशान घूम रही हूँ भैया, क्योंकि आई एम जस्ट ओनली 49 ईयर्स भैया, मेरा 50 भी नहीं हुआ है भैया, हाफ सेंचुरी नहीं हुआ है भैया, और ये लोग मुझे मार्गदर्शक मंडल में डालना चाहते हैं भैया। बताइए मैं क्या आडवाणी दिखती हूँ भैया? मैं क्या ये जो अभी धनखड़ साहब जी ने उनको भेज दिया मार्गदर्शक मंडल में, मैं क्या 74 साल की दिखती हूँ भैया? बताइए कितना दुख है भैया, मैं रो रो के बहुत परेशान हूँ भैया, मेरे आंसू नहीं सूख रहे भैया। बताइए कितने तकलीफ में हूँ भैया। 49 साल की उम्र में मैं मार्गदर्शक मंडल में जाऊंगी भैया, मेरे पार्टी के नेता मेरे साथ गलत कर रहे भैया। पहले तो मुझे चुनाव हराया भैया, जो ईवीएम मेरे पास आना चाहिए था भैया हमारे क्षेत्र में, उस ईवीएम को हिमाचल के मंडी में भेज दिया भैया, और हम यहाँ हार गए भैया, और वहां से बोबड़ी जीत गई, और वो बोबड़ी अभी क्या बोलती है, मुझे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे अच्छा मजा नहीं आ रहा है, सांसद बनने में मजा नहीं आ रहा है। अरे भैया कहाँ से मजा आएगा भैया? मजा तो मुझे भी नहीं आ रहा था शुरू में, क्योंकि छोटे कपड़े पहनने नहीं पड़ रहे थे ना भैया, छोटे कपड़े बंद हो जाते हैं पहनना पब्लिक के बीच में भैया, और हमको क्या खुला खुला घूमना पसंद था भैया उस समय। मैं उस बोबड़ी की बात से सहमत हूँ भैया, वो भी उसका भी कंप्लेन है भैया कि पूरा कपड़े पहनने पड़ते हैं भैया, और क्लब डिस्को में नहीं जा पाते, पौवा भी छुप के बंगले में पीना पड़ता है भैया हमें, इसीलिए वो भी परेशान हो गई भैया। वो तो 1 साल में परेशान हो गए भैया, लेकिन मैं तो 20 साल से राजनीति में हूँ भैया, मैं परेशान नहीं हूँ। मैंने देखो कितना गेटअप पकड़ लिया भैया, मैंने तो पूरा पॉलिटिक्स को पकड़ लिया भैया, फिर भी मुझे मेरी पार्टी भाव नहीं दे रही भैया, मार्गदर्शक मंडल में डालने जा रही है भैया। मेरी समस्या का कब हल होगा भैया? मैं बहुत परेशान हूँ भैया। पहले जब यूपीए की सरकार थी ना भैया, तो महिलाओं पर जो अपराध होते थे ना भैया, हत्या और बलात्कार भैया, उसके लिए मैं बहुत एक्टिव रहती थी भैया, और सदन में मैं बोलती थी ये हाउस तय करे कि देश क्या चाहता है, ऐसे कानून बनना चाहिए कि देश में ऐसे हत्यारे और बलात्कारियों के लिए बड़ा कठोर कानून बनना चाहिए, ऐसे करके लंबा लंबा डायलॉग देती थी भैया। लेकिन सत्ता में आने के बाद भैया मणिपुर पर भी मैं चुप रही भैया। जितने डबल इंजन है भैया, वो तो रेप के मामले में कोई नंबर 1 है डबल इंजन, कोई सेकंड नंबर पे है भैया। ऐसे स्टेट में भी मैं ऐसे अपना स्टेटमेंट नहीं दे पा रही थी भैया। मैं बताइए पूरा सब घुसड़ गया भैया, मैं क्या बताऊं भैया, बिल्कुल भी उसमें मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया, और कोई अगर स्टेटमेंट देता भी था ना भैया, तो सदन में मैं सीधा बोल देती थी माफी मांगो सोनिया गांधी, माफी मांगो राहुल गांधी, माफी मांगो सोनिया गांधी, ऐसा करके बोल देती थी भैया, ऐसे माहौल बना देती थी भैया, और कट लेती थी चुपचाप। लेकिन आज जनता ने ही मुझे कटा दिया है भैया। लोकसभा हार के बैठ गए भैया, तो क्या गुनाह हो गया भैया? बताइए, जीत हार तो लगा ही रहता है क्या? मैंने राज्यसभा के लिए बहुत प्रयास किया भैया, दिन रात एक कर दिया भैया, प्रयास करने में तन मन धन लगा दिया भैया, लेकिन फिर भी राज्यसभा का भी टिकट नहीं मिला भैया। और ऐसे समय में वो बोबड़ी बोलती है कि मुझे मजा नहीं आ रहा है, मुझे सांसद बनने में मजा नहीं आ रहा। मजा के लिए सांसद बनी है भैया? बताइए, मैं जिस दिन वो स्टेटमेंट सुनी भैया, जब वो बोली मुझे सांसद बन के मजा नहीं आ रहा है, मैं तुरंत अपना विरोध प्रदर्शन करने वाली थी कि माफी मांगो कंगना रनौत, माफी मांगो कंगना रनौत, माफी मांगो कंगना रनौत। लेकिन मुझे रोक दिया गया भैया, पार्टी की तरफ से मुझे रोक दिया गया भैया, मैं विरोध प्रदर्शन कर ही नहीं पाई भैया। और अब अगर ऐसा वो बोलेगी ना तो उसको फेल दूंगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन पब्लिक आपको ही देखना पसंद नहीं करती, आपके सीरियल को क्या पसंद करेगी? और यशस्वी जी और आपकी पार्टी वाले भी आपको धुतकार रहे, देखकर यही लग रहा है कि लाल सिलेंडर लेकर अब मार्गदर्शक मंडल में ही बैठना पड़ेगा आपको। ये भी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, फेल दूंगी, रुक तेरी ऐसी की तैसी। आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा।